शक्तियां इनका पृथ्वी के ऊपर से मैं समूल नाश कर दूंगा। पर हम देखेंगे कि भगवान के जीवन में यह जो एक प्रसंग है, यह केवल व्यक्तिगत चरित्र का प्रसंग नहीं है, तो यह राष्ट्रीय चरित्र का प्रसंग है कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्या योग्य है, वो योग्य बात मैं करूंगा। भगवान के जीवन में हमको दिखाई देता है कि उन्होंने कहा है कि लक्ष्मण जी कहते कि जाना है कि नहीं हमको अयोध्या वापस, कि यहीं रह जाए, ये सोने की लंका है। तो वो कहते नहीं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी सोने की लंका है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी जन्मभूमि ही प्रिय है। हम देखेंगे कि देशभक्ति के, राष्ट्रीय चारित्र के, अच्छाई के बुराई के साथ में ये जो सनातन संघर्ष है, उसमें अच्छाई के साथ खड़े रहकर अपना कर्तव्य करने का ये जो एक राष्ट्रीय चारित्र का, पराक्रम का, विजिगीषु वृत्ति का जो एक आदर्श भगवान ने खड़ा किया है, यह श्री राम जन्मभूमि का मंदिर उसका भी प्रतीक है। कि हम देखेंगे कि एक श्री राम जन्मभूमि का यह आंदोलन चल पड़ा है, तो मनुष्य के, हिंदू समाज के चिंतन के केंद्र में हिंदुत्व आ गया है। हमने अपने देश, अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपना धर्म, हमारे जीवन मूल्य, इसके बारे में कैसा सोचना चाहिए, इसका आदर्श जो भगवान ने सामने रख दिया, तो राम जन्म के आंदोलन के कारण से यही भाव जागरण हिंदू समाज के हृदय में हो गया। क्योंकि भगवान का वर्णन है कि भगवान का विजय सर्वत्र होता है, भगवान का कहाँ पराजय नहीं होता है। और इसीलिए विदेशी विधर्मियों का जब आक्रमण हो रहा था, संपूर्ण समाज में हताशा थी, उस समय तुलसीदास जी ने भी भगवान श्री राम जी का ही चरित्र सामने रखा। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ भी समर्थ रामदास स्वामी जी ने भगवान श्री राम जी और हनुमान जी का ही चरित्र सामने रखा। और इसीलिए इस राम जन्मभूमि के आंदोलन ने एक जबरदस्त ऐसा शौर्य का, एक पराक्रम का, एक विजिगीषु वृत्ति का भाव भी, एक स्वाभिमान का भाव भी जागृत किया। और इसीलिए हम कहते हैं कि जैसा यह श्री राम जन्मभूमि का मंदिर यह समरसता का प्रतीक है, वैसे ही एक स्वाभिमान का भी प्रतीक है। और कल का दिन जब यह कार्यारंभ हो रहा है, इसीलिए स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने का विषय है, क्योंकि हिंदू समाज का यह भाव जागरण हुआ है, जो हिंदू समाज निरंतर संघर्ष के कारण से थक गया था। जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे कि यह समाज के निरंतर संघर्ष के कारण से यह थक गया, इसलिए रुक गया है। मगर एक नई ऊर्जा का जागरण श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन ने, और साथ ही में अभी कल के कार्यक्रम ने, जब कार्यारंभ भगवान के मंदिर का हो रहा है, उसने पूर्ण हिंदू समाज के हृदय में यह ऊर्जा जागृत कर दी है। हम देखेंगे कि उसके साथ में ही भगवान श्री राम जी आदर्श थे राम राज्य के। हम देखेंगे कि एक समता का, समरसता का व्यवहार, एक पराक्रम का व्यवहार, मगर उसके साथ भी हर सत्ताधारियों के सामने राज्य कैसा करना चाहिए, इसका आदर्श भी भगवान ने खड़ा कर दिया। राम राज्य का वर्णन आता है कि राम राज्य में कभी अकाल नहीं था, राम राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, राम राज्य में अकाल मृत्यु नहीं था, राम राज्य में सभी सुरक्षित थे, चोरी नहीं होती थी। यानी समाज में संस्कारों का वातावरण इतना अच्छा था, समाज में इतनी सुव्यवस्था थी, समाज में इतनी सुबत्ता थी, समाज रोग से मुक्त था। सब बातें इस तरह की निर्माण करना किसी भी सत्ताधारी के लिए यह आदर्श है। और इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो राम जन्मभूमि के मंदिर का, इस कार्यक्रम का भी विरोध कर रहे हैं, तो किस चीज का विरोध कर रहे हैं उसको समझ में आ रहा है क्या? भगवान श्री राम जी के जन्मभूमि के ऊपर के मंदिर का विरोध करना, यानी इस देश के एकात्मता, इस देश में जो आवश्यक है उस समरसता, इस देश में जो शौर्य पराक्रम की जरूरत है उसका विरोध, और साथ ही साथ में एक अच्छे राम राज्य का विरोध है। यानी जो राम जन्मभूमि के मंदिर का विरोध करता है, वो इस संस्कृति के सारे जीवन मूल्यों का विरोध करता है। इस संस्कृति, इस धर्म, इस समाज, इस देश के लिए जो सर्वोच्च आदर्श है उसका विरोध करता है। और इसीलिए जो श्री राम जन्मभूमि का विरोध करेंगे, हम उनका इतिहास देख ले, उनका सर्वनाश हो गया है।
मुझे लगता है कि भगवान श्री राम जी के जन्मभूमि का इस कार्य का जो विरोध हुआ है वह विरोध उचित नहीं है। कुछ शक्तियां जो विदेशी भी है, विधर्मी भी है, आज भी समाज में भ्रम निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, मगर वो यशस्वी नहीं होगा, क्योंकि जैसे राम जी का निरंतर सर्वत्र सदा विजयी ही होता है, वैसे राम भक्तों का भी सदा विजयी होता है। मराठी में एक कहावत है, समर्थ रामदास स्वामी जी जिन्होंने हिंदवी साम्राज्य की जब स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज जी कह रहे थे, तो उन्होंने एक सुंदर वाक्य कहा कि समर्थाची या सेवका वक्र पाहे असा सर्व भूमंडली कोना है। यानी क्या कि जो समर्थ यानी जो भगवान श्री राम जी की भक्ति करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनके तरफ टेढ़ी नजर से देख सकेगा ऐसा इस संपूर्ण भूमंडल में कौन है। वो बड़े आत्मविश्वास से ये प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि लाखों वर्षों का इस देश का इतिहास है कि जैसे राम जी का सदा और सदा निरंतर विजयी हुआ है, सर्वत्र विजय हुआ है, वैसा राम भक्तों का भी निरंतर और सदा विजयी ही होगा। और इसलिए जो राम जी के विरुद्ध जाएंगे, राम भक्ति के विरुद्ध जाएंगे, श्री राम जन्मभूमि के विरुद्ध जाएंगे, उन सब का कभी भी जय विजय हो ही नहीं सकता है, उनका अपयश ही रहेगा। यह सबको मुझे लगता है समझ लेना चाहिए। और फिर हिंदू समाज को भी सोचना चाहिए कि ऐसे जो प्रतीक रूपे धर्म स्वरूपे रामो विग्रहवान धर्म, ऐसे जो भगवान है, उनके जन्मभूमि के मंदिर का, उनके जीवन मूल्यों का, उनके आदर्शों का जो विरोध करते हैं, वो इस राष्ट्र के विरोधी ही तो है। इस देश, इस समाज, इस धर्म संस्कृति के बारे में उनके हृदय में अच्छी बातें नहीं हो सकती है। अपनी ओछी राजनीति के लिए वो इस अत्यंत पराक्रमी ऐसे राष्ट्र पुरुष का अपमान कर रहे हैं। हिंदू समाज का ये जो संघर्ष का इतिहास है श्री राम जन्मभूमि के लिए, उस इतिहास में जो बलिदान हुए, उन बलिदानों का यह विरोध यानी एक बहुत बड़ा अपमान है। आज सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर भी इस कार्यक्रम के ऊपर टीका टिप्पणी हो रही है। मैं कहता हूं कि हिंदू समाज को, इस पवित्र भूमि को कभी भी किसी को सेक्युलरिज्म सिखाने की जरूरत नहीं है। सेक्युलरिज्म, सर्वधर्म समभाव हिंदू को सिखाने की जरूरत नहीं है। हिंदू के जीवन व्यवहार में ही वो ओतप्रोत भरा हुआ है। और इसीलिए अकेला हिंदू विश्व में है कि जो ऐसा नहीं कहता हिंदू धर्म की जय, वो केवल कहता है धर्म की जय। अकेला हिंदू है कि संपूर्ण प्राणी मात्र, संपूर्ण विश्व में जो कोई भी है, वो सबके कल्याण की भावना वो करता है। अकेला हिंदू है कि जो संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब करके देखता है। हम विश्व को बांटते नहीं है किसी भी तरीके से। अन्य सारे चिंतन विश्व को बांटते हैं, मनुष्यता को बांटते हैं। और इसीलिए सेक्युलरिज्म तो जो धर्मांतरण के षड्यंत्र कर रहे, जो लव जिहाद कर रहे, जो गो हत्या कर रहे, उनको सिखाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ की आस्था का अपमान वो कर रहे हैं। इस देश में संपूर्ण समाज जहां गाय की पूजा करता है, गाय को भगवान मानता है, तो फिर क्यों उनकी हत्या कर रहे हैं? सेक्युलरिज्म का अर्थ समझना है तो इसको समझना होगा। और इसीलिए सेक्युलरिज्म के नाम पर कुछ टीका टिप्पणी इस कार्यक्रम में हो रही है, उसका कोई अर्थ नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना के कारण से कल का कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? संपूर्ण राजकाज चल रहा है, संपूर्ण मार्केट चल रहा है, संपूर्ण ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। आज दुर्भाग्य से दारू के दुकान भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। और जब उत्तर प्रदेश ने, केंद्र सरकार ने जो भी कानून तय किए हैं कोरोना महामारी के दौरान, उन सभी कानून मर्यादाओं का पालन करके अत्यंत सीमित संख्या में, शायद 200 भी संख्या इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहेगी। और यदि कोरोना महामारी नहीं होती तो लाखों का जन समुदाय यहाँ पे, सैलाब यहाँ पे उमड़ जाता था। मगर ये मर्यादा समाज ने रखी है, मर्यादा आयोजकों ने रखी है। उसके बाद भी कुछ लोग यदि टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो राम विरोधी हैं,
वो देश विरोधी हैं। जिन जीवन मूल्यों को, जिन परंपराओं को लेकर यह देश, यह संस्कृति खड़ी है, उसके वो विरोधी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि संपूर्ण समाज ने श्री राम जन्मभूमि के कार्यक्रम का विरोध करने वालों को ठीक से पहचानना चाहिए कि किस तरह के लोग हैं। इनका अपयश तो निश्चित है, मगर इसके बाद भी यह पूतना जैसा अच्छा चेहरा लेकर सामने आ रहे हैं, हमको भ्रमजाल में डाल रहे हैं। इस भ्रमजाल में समाज को फंसना नहीं चाहिए। और यह हिंदू समाज के लिए, इस भारत देश के लिए, संपूर्ण राष्ट्रीय विचार के समाज के लिए, उसका धर्म विचार कोई भी हो, सभी के लिए यह जो एक स्वाभिमान का प्रसंग है, उसके बारे में अत्यंत आनंद और हर्षोल्लास प्रकट करना चाहिए। मुझे लगता है कि सोमनाथ के मंदिर के समय महात्मा गांधी जी ने अपने सायंकाल के प्रार्थना सभा में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि किसी ने भी सोमनाथ के मंदिर को बनने का विरोध नहीं करना चाहिए। एक विदेशी विधर्मी व्यक्ति ने आकर उस मंदिर को तोड़ा है। किसी की भी आस्था या लॉयल्टी या इस विदेशी विरोधी विधर्मी आक्रांता के साथ नहीं हो सकती है। यदि उसको कोई उसको योग्य मानेगा कि वह जो कुछ भी किया है आक्रांताओं ने वो योग्य है और सोमनाथ के मंदिर का विरोध करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको यह विषय समझ में नहीं आया है। उन्होंने स्वतंत्रता का अर्थ समझाते हुए ये कहा था कि स्वतंत्रता का अर्थ यानी स्वाभिमान के चिन्हों की प्रतिष्ठापना है। और इसीलिए मुझे लगता है कि वही संपूर्ण तर्क, लॉजिक, चिंतन यह श्री राम जन्मभूमि के लिए भी सही है। और इसीलिए इसका विरोध करने वालों ने पीछे हटने की जरूरत है। उनको समझना चाहिए कि उनके ओछी राजनीति के लिए ये बातें नहीं करनी चाहिए। और अंत में केवल मुझे लगता है कि जो भविष्य आने वाला है, जो आगे का समय है, संपूर्ण विश्व में यह जो अत्यंत मंगलकारी ऐसा हिंदू चिंतन है कि जो संपूर्ण विश्व कल्याण की कामना करता है, किसी भी जाति, बिरादरी, धर्म, देश का यह व्यक्ति हो, संपूर्ण यच्चावत मानवता के कल्याण की कामना करने वाला हिंदू चिंतन है कि उसका प्रभाव का समय पूर्ण विश्व में आगे आने वाला है। मुझे लगता है कि कल का यह जो मंगल प्रसंग है, इस नए युग का यह पहला कदम है कि संपूर्ण विश्व में पुनः यह विश्व मंगलकारी, संपूर्ण लोक कल्याणकारी जो चिंतन है कि जो केवल अपने चिंतन, अपनी कृतज्ञता का भाव लेकर, अपने समन्वय का भाव लेकर, अपने समन्वय का समरसता का भाव लेकर और एक कर्तव्य का भाव लेकर चलता है, ऐसे हिंदू चिंतन कि जो कभी भी हिंसा के आधार के ऊपर या छल और कपट के आधार के ऊपर या प्रलोभन के आधार के ऊपर कभी बढ़ा नहीं है, वह हिंदू चिंतन का जो स्वर्ण युग पूर्ण विश्व में आने वाला है, उसका यह पहला किरण ऐसा यह कल का कार्यक्रम है। इस सारे कार्यक्रम के लिए मैं आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं, क्योंकि हिंदू समाज ने जो संकल्प सैकड़ों वर्षों तक अपने जीवन में प्रज्वलित रखा, उसके लिए संघर्ष किया, उसके लिए प्रयास किया, उसके लिए प्रार्थना की, उसके लिए बलिदान किया, वह संघर्ष फलीभूत होकर कल यह संपन्न होने वाला है। जो लोग यहाँ पर आए हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं। जो लोग नहीं आए, टीवी के ऊपर भी अपने जीवन काल में इसको देखेंगे, वह भी सभी लोग भाग्यशाली है। मेरा निवेदन है कि कल सभी ने 10:30 बजे से अपने अपने घर में अपने आजू बाजू के परिचित रिश्तेदारों को कम संख्या में ही बुलाना, क्योंकि कोरोना की सारी मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन, जो फिजिकल डिस्टेंस है, शारीरिक दूरी है, उसके सारे नियमों का पालन करते हुए, मगर जहां पर संभव है छोटी बड़ी संख्या में इन नियमों का पालन करते हुए सामूहिक रीति से मंदिरों में, घरों में, कहां पर भी एकत्र आकर यह कार्यक्रम देखना चाहिए। कार्यक्रम 12 साढ़े 12 बजे प्रारंभ होगा, इसलिए हम लोगों ने 10:30 बजे से भगवान की आराधना करना, नामस्मरण करना, भगवान की आरती करना और अयोध्या के तरफ मुंह करते हुए पुष्प वर्षा करनी चाहिए।
और संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करनी चाहिए। और जब श्री राम जन्मभूमि न्यास, तीर्थ क्षेत्र न्यास यह आवाहन करेगा अगले कुछ माह में, तब हमने पूर्ण अपने ताकत से उसके लिए दान करना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि न्यास तीर्थ क्षेत्र न्यासी अकेला धन के लिए आवाहन कर सकता है, दान के लिए। बाकी कोई भी इसके लिए आवाहन नहीं कर सकता है, वो गैर कानूनी है। और इसीलिए जो बड़ी राशि भी देना चाहते हैं उन सब लोगों ने इस मंदिर निर्माण के लिए अभी से भी बैंक अकाउंट में उनके वो पब्लिश हो जाएंगे, उसको बता देंगे, उसमें दान दे सकते हैं। और फिर एक आवाहन अगले कुछ महीनों में हर कोई कर सकता है, इस तरह का आवाहन होने वाला है। वो दान का भी संकल्प हम कल करें। सायंकाल को मंदिरों में, घरों में दीप प्रज्वलित करते हुए भगवान के जन्मभूमि के मंदिर का कल प्रारंभ हो रहा है, उसके निमित्त भूमि पूजन हो रहा है। तो अपना आनंद उत्साह प्रकट करने के लिए दीप भी अपने घरों में, मंदिरों में, अपने व्यवसाय के केंद्रों में, मार्केट्स में, सब जगह लगाए। और कल का दिन यह दिवाली जैसा मनाए। हम फटाके भी फोड़ सकते हैं, हर्षोल्लास कर सकते हैं, सब कुछ एक ऐसा आनंद का वातावरण, प्रसाद का वितरण करें। और कोरोना महामारी की जो सारी की सारी मर्यादाएं उनका पालन करके, मगर ये अत्यंत आनंद का दिन है, सभी की शुभकामना हृदय में धारण करते हुए इसको हम मनाएं। इतना ही मेरा निवेदन है। जय श्री राम। भगवान आप सबके ऊपर पूर्ण कृपा रखे और भगवान का स्मरण आपको निरंतर रहे। इतना ही मेरा भगवान के चरणों में प्रार्थना है। जय श्री राम।